हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लास में जहाँ पे आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। तो आइए जानते हैं करियर क्लासेस के बारे में। क्या आपके बच्चे को मैथ अच्छे से समझ में नहीं आता, या इतने दिन से वो पढ़ रहा है फिर भी उसे प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, बस फार्मूला दे दिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, और फार्मूला से थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डिफरेंट पूछ ले तो क्वेश्चन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो अपने बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज्वाइन करिए करियर क्लासेस। तो आइए हम बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है या बच्चों को किस तरह से पढ़ाने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें, बच्चों की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो कम से कम डायरेक्टली कोई चीज नहीं बताई जानी चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली अगर उनको कोई चीज बता देंगे तो वो अगर टफ चीजें उनको बता दिए, डिफिकल्ट बता दिए, कॉम्प्लेक्स चीजें बता दिए तो वो नहीं कर पाते। तो हम जो यहाँ पे पढ़ाई कराएंगे बच्चों का वो 4 स्टेज में कराएंगे। मैथ हो चाहे साइंस हो, मैथ्स और साइंस दोनों की बात करेंगे। ठीक है, मैथ और साइंस दोनों की बात करेंगे। तो मैथ और साइंस को पढ़ने का एक्चुअली में सही तरीका क्या होता है, और जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है, या कह सकते हैं फर्स्ट सेशन जो होगा उनका, फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें वो इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी। कौन सी क्लासेस होंगी? इंट्रोडक्टरी क्लासेस। इंट्रोडक्टरी क्लासेस क्या होती हैं कि जितनी भी चैप्टर्स मैथ के दिए गए हैं उन चैप्टर्स के बारे में सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसका यूज कहाँ होता है, हमारे डेली लाइफ में उसका क्या यूज है, इन सारी चीजों के बारे में पहले उनको समझाया जाएगा, जिससे ये उस क्वेश्चंस के या उस टॉपिक के या उस टर्म के नेचर को समझ जाएंगे। तो आप क्वेश्चन चाहे जैसे उनको घुमा के दे दीजिए वो समझ जाएंगे। फिगर वाइज उनको समझाया जाएगा कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसे इसका आंसर आएगा। फिगर वाइज उनको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, शेप वगैरह उनको दिखा दिखा के इंट्रोडक्शन कराया जाएगा हर चीज का। हालांकि हर चीज का शेप नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ सॉलिड शेप ही होते हैं, रेक्टेंगल या आपके क्यूब क्यूबॉइड हो गए, तो सबके शेप नहीं होते, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट होता है डेली लाइफ में कैसे उसको यूज करना है उस तरीके से। सेकेंड क्लास जो होगी उनकी, फिर आएंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे, जो थोड़ा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होंगे। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। मॉडरेट क्वेश्चन पे आए, मॉडरेट क्वेश्चन में वो ये सीखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेज पे आएंगे केस स्टडी में। केस स्टडी में मतलब उनको कुछ सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे। सोचने के बाद तब उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जिससे उनकी थिंकिंग स्किल डेवलप होगी किसी भी टॉपिक को लेकर। फोर्थ स्टेज में हम बात करेंगे, अब उसी क्वेश्चन के थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाएंगे, और उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के साथ साथ उनको यहाँ पे उस क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव मेथड तो बताया ही जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड मतलब पूरा का पूरा लिख लिख कर, एक एक पॉइंट लिख लिख कर कैसे सॉल्व करें। उसके साथ साथ उनको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा, जिससे वो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 60 सेकेंड, जो भी उनका पोटेंशियल कैलकुलेशन का होगा, क्योंकि आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके टेबल और एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उस केस में आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये चीजें डेवलप नहीं तो बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर पाएंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ साथ उनको ट्रिक्स भी बताई जाएगी। ट्रिक्स क्यों बताई जाएंगी? ये जो फोर्थ स्टेज हमने बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बताया जाएगा, ये क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जैसे अगर क्लास 6 में बच्चा है तो 7-8 के भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा, इस स्टैंडर्ड में आ जाएगा। फिर अगर 7 का बच्चा है तो 8 और 9 के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इसमें होगा। इससे क्या होगा कि वो कम से कम 2 साल 3 साल आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये हाई लेवल में बताया जाएगा। तो 4 स्टेज में बताया जाएगा इसीलिए ताकि वो अपने एग्जाम को, जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसको तो इजीली थर्ड लेवल तक जब पढ़ लेगा, यानी जो हमने थर्ड लेवल बताया है, थर्ड लेवल तक जब वो पढ़ लेगा तो स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में बहुत अच्छा गेन कर लेगा। लगभग 80-90%, 100% भी गेन कर सकता है थर्ड लेवल तक। लेकिन फोर्थ लेवल जो होता है, जो होगा, वो उनको कॉम्पिटेटिव लेवल पे लेके जाएगा। जैसे ही टेंथ वगैरह पास कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर कोई भी एग्जाम वगैरह किसी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं, तो इस केस में वो क्या होता है कि वो इजीली उस एंट्रेंस एग्जाम को निकाल लेंगे।
फिर हम साइंस पे भी उसी तरीके से बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज का होगा, यानी फर्स्ट लेवल की जो साइंस हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लेवल में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सभी चैप्टर्स के बारे में, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानेंगे, ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानेंगे ताकि हर टॉपिक होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसकी एक्टिविटीज क्या है। फिर सेकेंड स्टेज में उससे कुछ रिलेटेड उससे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और कुछ फार्मूलाज और फार्मूला को अप्लाई करना बताया जाएगा, क्योंकि साइंस में फिजिक्स में फार्मूलाज वगैरह आता है, केमिस्ट्री में भी कुछ फार्मूले आते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो उनको सेकंड लेवल में क्या किया जाएगा, कुछ फार्मूले वगैरह बताए जाएंगे जिससे वो उन चीजों को समझ पाएगा। फिर थर्ड लेवल में वही केस स्टडी उनको सिखाया जाएगा। केस स्टडी का मतलब फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से रिलेटेड उनको केस दिया जाएगा। केस मतलब ऐसी सिचुएशंस दी जाएगी और सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसको वो सॉल्व करेंगे, तो उसको उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर फोर्थ लेवल पे आते हैं, इसमें भी फोर्थ लेवल पे बात करेंगे। तो फोर्थ लेवल जाएगा सीधे सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी कॉम्पिटेटिव लेवल पे। ये फोर्थ लेवल उनको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमने ऐड किया है, क्योंकि फोर्थ लेवल ऐड करने का कोई मींस नहीं था, बट बच्चे क्या होता है कि किसी भी चीज को टारगेट नहीं कर पाते हैं या आगे कंपटीशन निकालने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये फोर्थ लेवल जो है उनको कंपटीशन लेवल पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये 4 लेवल में स्टडी कराया जाएगी जिससे बच्चा पूरी तरह से आपका इम्प्रूव्ड होगा। आगे चल के अगर 10 11th मान लीजिए, बेसिकली तो मेरे यहाँ 10th तक क्लासेस चलती हैं, यानी देखा जाए तो फर्स्ट टू 10 हमारे यहाँ क्लासेस चलेंगी और फर्स्ट टू 10 में उनको इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि 11 12 और किसी भी कंपटीशन में इंटर करने में उनको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी या ऐसी कोई चीज उनको नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिक्स अगर किसी बच्चे का क्लियर है तो आगे चल के वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो हर स्टेज पे वो क्या करेगा, फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाएगा, और क्रैक नहीं कर पाएगा तो उसका लाइफ फिर स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स बेसिकली इस चीज पर ध्यान दें, वीडियो को पूरा देखें और मैंने क्या क्या बातें बताई हैं उन चीजों को पूरी तरह से समझें और समझने के बाद डिसीजन लें कि हाँ हमारे बच्चे के लिए सही स्थान क्या हो सकता है। क्योंकि सिर्फ मैं इस लेवल पे, मैं मेरा इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट लेवल पे वर्क होता है यहाँ पे। ये कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जहाँ एक रूम लेकर खोल दिया गया है और वहाँ पे बस आए और 2-4 क्वेश्चन बताकर आपके बच्चे को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपके बच्चे को पूरी तरह से प्रिपेयर करने का काम होगा। यहाँ पे सिर्फ आपसे 2 चीज़ों से मतलब होगा। 15 दिन में एक आपकी विजिट जरूरी है, यानी 15 दिन में आप यहाँ पे सेंटर पे विजिट करने आएंगे। क्यों? क्योंकि 15 दिन में उनका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ मैसेज तो जाएगा ही, लेकिन उस रिजल्ट को देखने यहाँ आना पड़ेगा और आने के साथ-साथ क्या कमियाँ रह गई वो चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। आप उनकी घर की एक्टिविटीज़ हमें शेयर करेंगे, जिससे हम दोनों मिलकर बच्चे को इम्प्रूव कर पाएँगे। 15 दिन पे विजिट ज़रूरी है। दूसरी चीज़, फीस ऑन टाइम। फीस ऑन टाइम देंगे ताकि हम उस बच्चे के लिए जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी हो, वो इंस्टेंटली अवेलेबल करा सकें। क्योंकि अगर आप ये टाइमली नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास अ, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं उन चीज़ों उसको टाइम पे दे नहीं पाऊँगा। इसलिए इन चीज़ों पे भी आपको, ये 2 बेसिकली चीज़ों पे 15 दिन पे 1 विजिट और फीस ऑन टाइम, 2 काम आपको करना होगा। बाकी ये सारी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। आपको घर पे कुछ भी नहीं देखना है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, कि मूवी देख रहा है, कि मोबाइल चला रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। घर पे वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उससे कोई आपको मतलब नहीं रखना है। जो कर रहा है उसको एकदम करने दीजिए, बेफ़िक्र होके करने दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब वो 1-2 घंटे के लिए आएगा तो मैं उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर दूँगा, तो वो रिलैक्स होके घर पे एन्जॉय कर सकता है। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर कर देंगे तो समझ लीजिए आप अपने बच्चे की लाइफ़ को स्किप कर रहे हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।